देखिए, आप लोग को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत कुछ हम बताए हैं, समझे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड हम निकाले थे, तो ये सब रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। तो हमने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, मान लीजिए थिन रॉड है, ठीक है। तो अगर पास कर रहा है सेंटर से, इसका मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या निकाले थे, mL² याद रखिएगा, समझिए। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड, जब सेंटर से पास कर रहा है। और हम बोले ये भी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इधर से पास करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, इधर से पास करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ये हो गया mL²/3, ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए कह दिया कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बराबर क्या होता है, mk², तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो k² बराबर L²/12 हो गया। k बराबर क्या हो गया, L, और इसका 2√3, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ई निकल जाता है। तो ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है, समझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। बाकी जो हम बताए हैं वो सब तो ठीक है। अब आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो रिंग है, तो देखिए हम आपको बताए हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है r²dm, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है I बराबर mr², या I बराबर होता है क्या, m1 r1² m2 r2²। मान लिए बॉडी कंपोज ऑफ ए डिफरेंट मास है, तो इसको अगर मान लिए m1 बराबर m2 और बराबर m मान लीजिए m, तो m कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा r1² प्लस r2² डॉट डॉट। मान लीजिए n मॉलिक्यूल है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा m r² भी लिखते हैं, सिग्मा m को लिख सकते हैं कैपिटल M। तो I बराबर mk² होता है। तो किस केस में होता है, अगर डिस्क्रीट पार्टिकल है, माने पार्टिकल कंपोज ऑफ ए डिफरेंट मास है, समझे, एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस अलग है, तो इस केस में फॉर्मूला ये लगाइएगा। अगर बॉडी कंपोज ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी है, माने कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस के लिए। तो हम बताएं कि I बराबर क्या होता है, r²dm, जहां dm क्या है, एलिमेंटल मास ऑफ द बॉडी है। तो एलिमेंटल मास ऑफ बॉडी का मतलब कि आपको हम बताएं कि जैसे थिन रॉड का निकालें, तो एलिमेंट था उस पर स्टडी किए। अब कहेगा क्या कि रिंग को निकालिए, डिस्क को निकालिए, हॉलो डिस्क को निकालिए, कह देगा सॉलिड स्फीयर का निकालिए। तो हर चीज का किताब में दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फार्मूला याद कर लीजिए। स्टेट बोर्ड वाला को पहले आता था कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर, क्वेश्चन आता था उन लोग को, लेकिन आप लोग में नहीं, किताब में दिया ही नहीं सीबीएसई में। तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या क्या अब आपको हम बताते हैं कि एक ऐसा छोटा चीज, तो हम सब बता दी हैं आप लोग को, लेकिन ये सब चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अभी बता दिए कि एक ट्रांसलेटरी मोशन हम बताए थे, ट्रांसलेटरी मोशन। अभी हम पढ़ा रहे थे क्या, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। देखिए अभी ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, मास होता है। मास मीन्स इनर्शिया, मास मीन्स इनर्शिया, इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन मास। रोटेटरी मोशन में क्या होता है, आई होता है। आई का मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, इनर्शिया इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस।
क्योंकि देखो एक्सिस चेंज कर रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहा था। ये हो गया। इसमें हमने पढ़ा है ट्रांसलेटरी मोशन में, देखिए मोमेंटम, तो मोमेंटम को क्या लिखते हैं, एम बी, ठीक है। ये मोमेंटम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसमें क्या बताएं, मोमेंटम को एल बराबर क्या बताए थे, तो देखिए आप लोग याद कर लीजिए, आई ओमेगा। आई क्या है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम पहले बता चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, है ना। ओमेगा का मतलब होता है डी थीटा बाई डी टी। इसमें क्या बोलते हैं भाई, डीवी बाई, मान लीजिए देखिए ओमेगा है, डी है, तो डी को क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी। इस केस में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। इसमें एक्सेलरेशन करते हैं डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको करोगे, देखिए डी ओमेगा बाई डी टी, तो इधर करोगे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को अल्फा। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया। इस केस में क्या होता है, टॉर्क नहीं फोर्स, इसमें फोर्स लगता है, तो फोर्स F बराबर क्या जानते हो, एम ए, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, एनर्जी, तो देखिए एनर्जी माने काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़े हो, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर हम बताए हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर आई। इस सब नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, और याद आपको करना है, हमको नहीं करना है, समझे। हम तो देखिए हम इतना पढ़े हैं कि हमको बिना देख ले ही याद आता है, समझे, हम देखते भी नहीं है। लेकिन इसी ढंग से जैसे हम याद किए, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, उसी ढंग से आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परीक्षा तुमको देना है, कंपटीशन तुमको देना है, हमको थोड़ा देना है। तो आप ये सब चीज कैसे हुआ, अब देखो एनर्जी निकाल दिया, अब यहाँ पर मोमेंटम कहेगा मान लीजिए, तो एनर्जी बराबर क्या लिखते हो, हाफ एम बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें हाफ एम अपने मन से कर लो, स्क्वायर कर दिए, एक एम फालतू हो गया तो एक एम नीचे कर लो। अब एम बी बराबर क्या होता है, एम बी बराबर पी होता है, देखिए पी बराबर क्या होता है, एम बी। यहाँ कर सकते हो पी स्क्वायर बाई टू एम, ये हो गया रिलेशन। इसको भी ला सकते हो इसी ढंग से, तो ये चीज जानने का। अब देखिए ये सब, ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन में जितना पढ़े थे। ये अभी हम रोटेटरी मोशन में आप ये भी पढ़े हैं, देखिए इधर पढ़े हैं आप v बराबर u प्लस ए टी लीनियर में, तो ये क्या होता है, ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया, इनिशियल हो गया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, टी हो गया। इसी तरह v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा जीरो प्लस 2 अल्फा, एस की जगह क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ पढ़े हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लीनियर में, तो एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा और टी स्क्वायर। तो याद करने का ये सब ढंग है, तो आप ये सब नहीं याद करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको बहुत कुछ बता दिया, समझे। अगर आप ये सब चीज, जैसे अभी एंगुलर मोमेंटम, तो देखिए आपने मोमेंटम P बराबर क्या जानते हैं, तो देखिए P बराबर होता है, ये मिटा सकते हैं, देखिए अब मोमेंटम, तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं
देखिए मोमेंटम बराबर क्या होता है, P बराबर mv, तो dp बाई dt कर दीजिए तो क्या हो गया m इंटू dp बाई dt। dp बाई dt को क्या कहते हैं, a, dp बाई dt हो गया, e क्या होता है, f, dp बाई dt, तो क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस फोर्स। अगर इफ फोर्स जीरो है तो dp बाई dt क्या हो गया, जीरो, तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो p कांस्टेंट हो जाएगा, तो p कांस्टेंट हो गया तो p बराबर का होता है mv, ये हो गया। p जब कांस्टेंट किसका होता है, डिफरेंशिएशन जीरो, p जब p कांस्टेंट हो जाएगा तब p कांस्टेंट हो माने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हुआ। और एंगुलर मोमेंटम के केस में क्या बोले थे आपको, देखिए एंगुलर मोमेंटम के केस में हमने बताया एल बराबर क्या होगा आई ओमेगा, इसको कर दीजिए डिफरेंशिएशन डीएल बाई डी टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ दीजिए डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी का मतलब अभी बता रहे हैं अल्फा, तो क्या होगा आई इंटू अल्फा डीएल बाई डी टी। आई अल्फा को क्या बोलते हैं, टॉर्क, तो डीएल बाई डी टी। अब टॉर्क लगा ही नहीं, टॉर्क इक्वल टू जीरो, टॉर्क लगा ही नहीं तो बॉडी रोटेट नहीं करेगा, तो क्या होगा भाई डीएल बाई डी टी जीरो हो गया, तो एल क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। जब एल कांस्टेंट हो गया, एल कांस्टेंट हो गया इसका मतलब एल बराबर होता है क्या आई ओमेगा, तो आई ओमेगा कांस्टेंट हो गया, आई ओमेगा कांस्टेंट हो गया यानी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होगा, माने आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आ गया परीक्षा में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो लिख दीजिए कि इफ द नो टॉर्क एक्ट ऑन ए बॉडी तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व कर जाएगा, और कर दीजिए तो ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए कितना